सारे नेता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, गरीब बच्चे को नगर निगम में पढ़ाते हैं और कहते हैं इनका क्या, ये तो पढ़ जाएंगे तो सवाल पूछने लगेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा इनका रास्ता ये, हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था आप देशभक्ति की बात करते हो, आप सिर्फ बात करते हो। उस भारत माता का एक बेटा जिसके भारत माता की जय आप कह के कहते हो कि हम देशभक्त हैं, जोर से जब भारत माता की जय का नारा लगा के आप कहते हो हम देशभक्त हो गए हैं, उस भारत माता का बेटा किसान अगर आपसे दिल्ली की सत्ता में कुछ कहने आता है तो आप उसको दिल्ली की सत्ता में पहुंचने से पहले बॉर्डर पे कीलें ठुकवा देते हो उसके रास्ते में और कहते हो हम देशभक्त हैं। आप किसानों का रास्ता रोकने के लिए नुकीली ऐसी कीलें खड़ा कर उसके फोटो खिंचवा के दहशत फैलाते हो। ऐसे लगता है जैसे किसान मिलने नहीं आ रहा है, दुश्मन देश चढ़ाई करने आ रहा है। आप किसानों से मिलने से रुकने के लिए, किसानों से सवालों से बचने के लिए उनके रास्ते में कीलें ठुकवाते हो और आप कहते हो देशभक्त हो। आपको ऐसा रास्ता मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए ऐसा रास्ता। आपने कहा, आप अपने शब्दों को करेक्ट कर लीजिएगा, हम आपके रास्ते पे नहीं आ रहे। हमको नहीं चाहिए कि किसान को देशद्रोही कहा जाए। जिस किसान का बेटा बॉर्डर पे जवान बन के बैठा हुआ है, आप देशभक्ति की बात तो करते हैं, ये कहते तो हैं कि मोदी जी फौजी की ड्रेस पहन के पहुंच गए थे तो चीन पीछे हट गया, मोदी जी ने ये कर दिया था, मोदी जी ने वो कर दिया था, कहते तो हैं। उस जवान की शहादत का, उस जवान की बहादुरी का क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन वो बेटा, उस किसान का वो जवान बेटा अगर खड़ा होके वर्दी पहन के ये कह दे कि मुझे फौज में जो दाल मिल रही है उस दाल में पानी ज्यादा है और दाल कम है, उसे पागल करार दे देते हैं और उसको नौकरी से निकाल देते हैं ये लोग। ऐसी देशभक्ति आपको मुबारक हो, हमें और हमारे देश को ऐसी देशभक्ति नहीं चाहिए। इन मिलावटी देशभक्तों को जहां भी सरकार चलाने का मौका मिला है, जिस राज्य में भी सरकार चलाने का मौका मिला है, इन्होंने बिजली कंपनियों से पैसा खा खा के वहां के आम आदमी के बिल इतने महंगे कर दिए हैं कि वो खून के आंसू रोने पे मजबूर है। इसको ये अपना रास्ता कहते हैं, इसको इनकी देशभक्ति है। आज हम जिस बात की बात कर रहे हैं, हमारा रास्ता यह है कि दिल्ली के हर आदमी को, वो चाहे कितना ही भी गरीब हो, उसके घर में कम से कम एक चिराग तो रोशन हो सके, एक बल्ब तो जल सके। ये हमारी देशभक्ति है। एक आदमी अपने घर में बल्ब जलाने के लिए 2-2 हजार, 4-4 हजार रुपए का मासिक बिल चुका है। ये आपका रास्ता है, आपको मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए ये रास्ता, हम नहीं चलेंगे इस रास्ते पर। अध्यक्ष महोदय, बड़ी देशभक्ति की बात करते हैं, हमें तो खुशी है। अरे आप भी देशभक्ति करो, हम भी देशभक्ति की बात करें। कांग्रेस महाभित्ता में बैठी है, बंगाल में जो पार्टी बैठी है, सारे देशभक्ति की बात करें, देश का कल्याण होगा। लेकिन कम से कम देशभक्ति की बात तो करो। देशभक्ति का मतलब क्या हुआ उसको तो बात करो। आप नारे जोर से लगाते हो और बगल में छुरी रखते हो और अपने आप को देशभक्त कहते हो। रुक जाइए दीदी, अपने आप निपट लेगी, आपसे चिंता मत करो, सक्षम है, खेला कर देगी वो। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए। ठीक, बैठ जाइए। बहुत सुनो। अध्यक्ष महोदय, ये एक मिनट राखी। अरे 4 सीटें हार गए तुम लोग, तुम्हारे यहाँ सुप्रीम साहब ने कहा की बात कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ सुप्रीम साहब। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, राखी। अरे मुझे पाकिस्तानी बोला गया, अध्यक्ष महोदय, आप लोग तो मुझे भी क्या देशभक्ति की बात करेंगे? अध्यक्ष महोदय, सीएम को बोलना। अध्यक्ष महोदय, राखी, नहीं छोड़ दीजिए, निपट लेंगे अपने आप। अध्यक्ष महोदय, अच्छी तरह से जानते हैं। ये अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा को देशभक्ति कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम अपने बच्चों को
तुम्हारा सुब्रत साहब अध्यक्ष महोदय, एमसीडी में आपने खूब मौका बैठिए नीचे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये गलत अध्यक्ष बात है, महोदय। ये तरीका गलत है। बैठिए तुम्हारा प्लीज। सुब्रत साहब किया सच्चाई तुमसे झिल्ली विदुर हुई जी है। आज आप भी सच्चाई बैठिए 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 बैठ जाइए बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, हम सच्चाई झिल्ली हुई है तुमसे। अध्यक्ष महोदय, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और अच्छी शिक्षा देने वालों को अरे भागते क्यों हो बेटो, भागते क्यों हो गया। भागते क्यों तभी बेटो? मैंने कहा था भारत माता की, भारत माता की। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने कहा था कि इस बार इनका मुकाबला उनसे नहीं है जो मुंह में राम और बगल में छुरी लेके घूमते हैं। इस बार उनका मुकाबला उनसे है जो मुंह में भी राम रखते हैं और दिल में भी राम रखते हैं। टिक नहीं पाएंगे उनके सामने, टिक नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, ये बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, ये तो क्या करते हैं, शिक्षा पे बात ही नहीं करते। हम कहते हैं कि शिक्षा देना देशभक्ति है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले टीचर्स का सम्मान देना हमारे लिए देशभक्ति है। हम अपने अच्छे टीचर्स को देश और दुनिया की बढ़िया ट्रेनिंग कराते हैं, फिनलैंड भेजते हैं, उनको हार्वर्ड भेजते हैं, उनको कैम्ब्रिज भेज के उनको प्रशिक्षण दिलाते हैं। हमारा रास्ता, ये कहते हैं ना हमारे रास्ते पे आ गए, हमारा रास्ता शिक्षकों की मजबूती का रास्ता है और इनका रास्ता शिक्षकों की मजबूरी का रास्ता है। आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक दिन 8 बजे बरेली पहुंचना था, मैंने खबर पढ़ी 8 बजे उनको बरेली पहुंचना था, तो उत्तर प्रदेश में बरेली जनपद के शिक्षकों के नाम फरमान जारी किया गया, उसमें महिला शिक्षकें भी थीं, कि 4 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच जाना, माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत में रंगोली बनानी है और जो नहीं पहुंचेगा वो अक्षम्य होगा। देशभक्ति अपने टीचर्स को, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स को हार्वर्ड में ट्रेनिंग दिलवाने में है, कैम्ब्रिज में ट्रेनिंग दिलवाने में है, आईआईएम में ट्रेनिंग दिलवाने में है, उनको माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत में, अरे बुला लीजिए, कोई ऐसा नहीं है, टीचर्स को रंगोली भी आता है। लेकिन ये लिखना, अगर आप समय पे नहीं पहुंचे, 8 बजे मुख्यमंत्री जी आएंगे, आप 4 बजे नहीं पहुंचे तो अक्षम्य होगा। टीचर्स के अपमान में आपका रास्ता है, टीचर्स के सम्मान में हमारा रास्ता है। हम आपके रास्ते पे नहीं चलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी उत्तर प्रदेश में मैंने शिक्षा के लिए लिखा था, उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार लिखता है, वो जाता है किसी गांव में, वहां मिड डे मील की जगह रोटी, सूखी रोटी और उस पर नमक लगा के बांटा जा रहा था मिड डे मील की जगह। इनकी देशभक्ति, इनका रास्ता यह है कि उस पत्रकार को 1.5 महीने जेल में डाल के रखा इन्होंने, 1.5 महीने तक। ऐसा रास्ता हमको नहीं चाहिए, हम नहीं चलेंगे, मर जाएंगे लेकिन ऐसे रास्ते पे नहीं चलेंगे कि बच्चे के मिड डे मील का पैसा खा जाएं और बच्चों को सूखी रोटी और नून लगा के दें। मर जाएंगे लेकिन ये नहीं करेंगे, ये नहीं चलेंगे इस पे। अध्यक्ष महोदय, इनका जो रास्ता है उस पर ये नारे जोर से लगा लेते हैं, ये बातें जोर से कर लेते हैं, जब सवाल सुनने की बात आए तो वॉकआउट भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इनका जो रास्ता है उस पर चल के ज्यादा से ज्यादा, जैसे ये सत्ता में पहुंच गए कई जगह, सत्ता तक पहुंचा जा सकता है, भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों तक नहीं पहुंचा जा सकता। जिस तरह की नारेबाजी कर करके, मिलावटी देशभक्ति कर करके, खोखली देशभक्ति कर करके ये सत्ता तक पहुंच सकते हैं, गांधी और सुभाष के सपनों तक नहीं पहुंच सकते हैं। अध्यक्ष, उन सपनों तक पहुंचना है।